हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम 8 से 10 दिसंबर का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर्स के, वो 8 से 10 दिसंबर तक के करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने 7 सितंबर तक ये क्लास डाली थी और उसके बाद मैं कुछ काम से, ज़रूरी काम से था तो मैं डाल नहीं सका। 8 से 10 दिसंबर तक मैंने 3 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, तो हम 8 से 10 दिसंबर का करंट अफेयर्स इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के गरबा नृत्यों को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये गुजरात की हैं। यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्यों को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया है। गरबा नृत्य सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती कंचन देवी को। ठीक है, कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन यानी कि ICFRE के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कंचन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ICFRE के इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। ICFRE की स्थापना 1986 में हुई और मुख्यालय देहरादून में स्थित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो ये मालदीव से बुलाने का फैसला किया है। भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है और मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ ने COP28 क्लाइमेट सम्मेलन के दौरान भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी में इस बात की जानकारी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू बनी है। चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है और वैशाली रमेश बाबू और उनके छोटे भाई R प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत की पहली भाई बहन की जोड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया गांधीनगर में। इसके बारे में देखते हैं। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन 2 से 5 दिसंबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया गया। भारतीय सड़क कांग्रेस के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क निर्माण की नवीन प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई। भारतीय सड़क कांग्रेस में देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है और स्थापना दिसंबर 1934 में हुई। उद्देश्य इसका भारत में सड़क विकास करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो ये बिहार को दिया गया है। COP28 में बिहार को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। बिहार के विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान दुबई में COP28 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अर्जित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी साहब बने हैं। इससे पहले कांग्रेस आलाकमान ने रेवंत रेड्डी को कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित किया था। रेवंत रेड्डी को विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत का श्रेय दिया गया और वह कांग्रेस की विजय अभियान का चेहरा थे। रेवंत रेड्डी ने कोंडगल विधानसभा चुनाव जीता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मीरा चंद को किया गया है। सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका 81 वर्षीय मीरा चंद को कलात्मक उत्कृष्टता और देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने और उनके योगदान के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। ठीक है, मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु भारत के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया है ना। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का तीसरा संस्करण है और इसका पहला संस्करण वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था।
2023 की थीम है मूविंग फॉरवर्ड विल एडजस्टिंग टू इंडिया डिजिटल एजेंडा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए? तो ये दिल्ली में हुए हैं। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना 11 मार्च 1986 और मुख्यालय इसका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS संध्यायक। ठीक है, GRAC ने नौसेना को भारत का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा और नाम है इसका INS संध्यायक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? तो यह टेलर स्विफ्ट को किया गया है। मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया और 33 वर्षीय स्विफ्ट ने अपने पूरे करियर के संगीत का प्रदर्शन करते हुए एरास टूर पर दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। इसका उद्देश्य शहीद और वर्दी में पुरुषों का सम्मान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ पर 91 यानी कि 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया? तो ये वियना में किया गया है। शताब्दी समारोह 2023 इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।